नमस्कार सभी साथियों को जी, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इनक्रेडिबल कुल्लू मनाली में। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है ऑनलाइन पेंशन पेपर्स जो है प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अब जो है 1 फरवरी 2026 के बाद जो है एजी को जो सबमिट होते थे पहले हार्ड कॉपीज़ और सर्विस बुक सबमिट होती थी। अब क्या है कि 1 फरवरी 2026 के बाद जो है जितने भी रिटायर्ड होंगे कर्मचारी, उनका जो एजी को सबमिट होगा डाटा, वो होगा थ्रू मानव संपदा के ऑनलाइन। तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको आ जाना है अपनी मानव संपदा। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि pmis.hp.nic.in है, और डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना है। देखिए डिपार्टमेंट यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया। जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा कृपया आप वो डिपार्टमेंट चूज़ कर लें। तो हमारा जो है हायर एजुकेशन है, और उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पूछी जा रही है, तो आप लॉगिन आईडी डाल लें। और उसके बाद आपको डालना है पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है कैप्चा डालने के बाद आपको सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है देखिए आपके समक्ष जो है इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। आपके सामने नज़र आ रहा है सबसे पहला पॉइंट है इंस्टॉलाइजेशन, और दूसरा ई सर्विस बुक मास्टर, और तीसरा ई सर्विस बुक ट्रांजैक्शन आफ्टर वेरिफिकेशन। तो इस कॉलम पे आएँ और इसके साथ आपको दिखाई दे रहा है न्यू एंट्री इन ई सर्विस बुक, और उसके बाद है यूटिलाइट्स प्रिपेयर पेंशन पेपर्स। ठीक है जी, इस कॉलम पे आप आएँ और इसके साथ आपको दिखाई दे रहा है सुपरनेशन और प्रिपेयर पेंशन पेपर्स। तो आपके संदर्भ में हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई हो, तो तब आप पेंशन पेपर्स बना रहे, या किसी ने स्वैच्छिक इच्छा से जो है रिटायरमेंट ले लिया, तब आप पेंशन केस बना रहे हैं। तो हमारे केस में है सुपरनेशन, यानी कि उनकी 58 ईयर्स को कंप्लीट होने वाली है अप्रैल में। तो अब में क्या है, उनका जो है पेंशन पेपर्स जो है तैयार करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप आ जाएं पहले वाले इसमें, सुपरनेशन प्रिपेयर पेंशन पेपर्स, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके समक्ष जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा जिन की रिटायरमेंट है आगामी 3 महीने में, उनका आपको डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है एक्शन, दूसरा है एम्प्लॉय कोड, तो जो रिटायर हो रहे हैं, और तीसरा है डेट ऑफ बर्थ, चौथा है करंट पोस्टिंग, चौथा है ज्वाइनिंग डेट। तो ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर अपनी सर्विस बुक से आप चेक कर लें सही है या नहीं है। नहीं है तो आप ठीक कर लें इसे जा करके सर्विस बुक ट्रांजैक्शन में। उसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर है सैलरी कोड है, रिटायरमेंट डेट देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 30 अप्रैल 2026, और उसके बाद है सबमिट डेट। देखिए अभी हमने सबमिट नहीं किया है, तो यहाँ पे अभी डाटा जो है ब्लैंक नज़र आ रहा है। तो चलिए पहला प्रोसेस करते हैं शुरू। तो जो एक्शन के बटन पे दिखाई दे रहा है प्रिपेयर पेंशन पेपर्स, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक कर लिया हमने, जो कि सबसे लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रहा था। उसके बाद आपके समक्ष जो है कुछ इस तरह से जो कैलकुलेशन शीट, जो फॉर्म नंबर 8 है, कैलकुलेशन शीट एंड एनक्लोजर्स है, वो आपको नज़र आ रहे हैं। थोड़ा नीचे आए तो हमने जो है जनरेट कर दी थी पेंशन कैलकुलेशन शीट, तो आप भी जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने जनरेट की थी कैलकुलेशन शीट, ये आपके समक्ष जो नज़र आ रही है। तो इसमें सारी कैलकुलेशन जो है अपने आप होती है। अब इसमें कोई मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो है बेसिक जो सैलरी है वो ठीक होनी चाहिए। जो बेसिक पे होती है, लास्ट पे ड्रॉन होती है, वो आपको नज़र आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आ रही है 77,700 रुपये, तो ये एग्जैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद सारी कैलकुलेशन ये खुद से करेगा। देखिए एज फॉर कम्यूटेशन बता रहा है ये 59, तो यहाँ पर हम कर देंगे 58। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएं थोड़ा नीचे, और सारी कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर इसने खुद से कर दी है कि कितनी जो है बेसिक पेंशन है, और कितनी फैमिली पेंशन बनेगी बिफोर फर्स्ट टू 10 ईयर्स 38,850 रुपये बनेगी, और पेंशन फैमिली आफ्टर 10 ईयर्स बनेगी इनकी 23,330 आफ्टर कम्यूटेशन। तो ठीक है जी, 15,540 जो है इनकी कट जाएगी 40%। तो इन्हें जो मिलेगा फैक्टर 8.371 के अनुसार। उसके बाद आ जाए आप नेट पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन, देखिए सब कुछ शो हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको सिंपली करना है सेव पे क्लिक। तो सेव पे क्लिक कर ले, ये देखिए पेंशन कैलकुलेशन शीट इज़ ऑलरेडी जनरेटेड है, तो ये सेव हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएं बैक टू फॉर्म 8 लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स में। तो ये आपके समक्ष अब कुछ इस तरह से पेज दिखाई दे रहा है। तो पेंशन फाइल नंबर आप अपना मैनुअली यहाँ पे डाल लें। उसके बाद अपलोड क्या क्या करना है आपको, देखिए अपलोड करना है सबसे पहले आपको पेंशन कैलकुलेशन शीट।
जो कि अभी हमने निकाली थी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। आइए पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जनरेट पेंशन कैलकुलेशन शीट पे क्लिक करें एक बार। उसके बाद एक्शन दिखाई दे रहा है आपको एडिट, लॉक और गेट रिपोर्ट। तो देखिए सबसे नीचे नीचे आपको दिखाई दे रहा है गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट पे क्लिक करें। गेट रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो पेंशन कैलकुलेशन शीट जो है वो आपकी जनरेट हो जाएगी। तो उसको पीडीएफ में एक बार कन्वर्ट करके आप अपने पास उसको सेव कर लें ताकि उसको हम जो है अपलोड कर सकें। तो देखिए टाइम लग रहा है थोड़ा। एन एरर हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो आप फिर से ट्राई अगेन कर लें। तो देखिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की कैलकुलेशन शीट ओपन होगी। मैंने पहले से सेव कर ली थी। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपके सामने जो है कैलकुलेशन शीट जो है नज़र आएगी और इसको जो है आप सेव कर लें अपने सिस्टम में जैसा कि मैंने किया हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको, बैक टू फॉर्म 8 पे आना है और पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है अपलोड पेंशन कैलकुलेशन शीट। ये आप यहाँ पे चूज़ कर लें। सेकंड है अपलोड स्पेसिमेन सिग्नेचर। तो ये भी आप जो है मैनुअली आप इसको प्रिंट निकाल लें स्पेसिमेन सिग्नेचर के, और इसको चलिए इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से जो है इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद है अपलोड जॉइंट फ़ोटोग्राफ्स। तो जॉइंट फ़ोटोग्राफ्स 3 जो है जॉइंट फ़ोटोग्राफ्स आप अपलोड करें यहाँ पे। उसके बाद है अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स में। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या करना है, एक बैंक की जो फ़ोटोकॉपी होती है उसके, और सेकंड आधार कार्ड, और थर्ड पैन कार्ड। इसकी एक पीडीएफ बना लें आप जिसका साइज़ जो है 1 MB से कम हो, तो उसे आप इसे अपलोड कर दें। और तीसरा है अपलोड स्कैंड सिग्नेचर। तो अपलोड स्कैंड सर्विस बुक। तो इसे जितने भी आपके सर्विस बुक है उसकी फ़ोटो खींच बुक। तो जितनी भी सर्विस बुक में आपके पेजेस है उनकी आप फ़ोटो खींच सकते हैं और पीडीएफ बना सकते हैं या फिर आप प्रिंटर में स्कैन कर सकते हैं। तो जिसका साइज़ वो 4 MB से कम रहते हैं। देखिए ये भी मैंने बनाई है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है सर्विस बुक, और ये देखिए तो ये मैंने सारे फ़ोटो थे। उसके बाद जो है मैंने इसकी पीडीएफ बना दी है। तो ये रहा जी, ये रही पीडीएफ। ये देखिए ये जो है पीडीएफ मैंने बना दी है ताकि मैं जो है इसे अपलोड कर सकूं। और इसका साइज़ भी मैं आपको दिखाता हूं कि इसका साइज़ कितना है। ये देखिए इसका साइज़ है 3.44 MB। तो इसमें भी परेशानी आई थी मुझे कि मैं कैसे जो है इसकी साइज़ जो है 9 MB बनी थी। फिर मैंने गूगल में जा कर के जो है इसको थोड़ा छोटा कर दिया और 3.43 MB की ये बन चुकी है। तो ये तो हो गया जी एक प्रोसेस। ये सब चीज़ें करने के बाद हमें जहाँ पे आपको लगता है कि यस होना चाहिए वहाँ पे यस करें। चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जैसे मैं अपलोड कर लूँगा। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 1 में आपने देखा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर कर लें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किस तरह से जो है AG को जो है ऑनलाइन ये डाटा सबमिट किया। जो जितने भी फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1, 7, डिपार्टमेंट डेटशीट, जनरेट ऑर्डर और सबमिट फॉर्म्स, ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।